सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैथ्स लेक्चर सीरीज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 और उसमें एक्सरसाइज 5.2। तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 करवाया था वो देख लिया होगा, या अगर आपने नहीं देखा है और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप मेरे साथ एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें लास्ट क्लास का, तो आपने ये लास्ट क्लास में देखा था कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है एपी में वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है आपका, है ना। a आपकी फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है जो कि कुछ कंटिन्यूस टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दो कंटिन्यूस टर्म के बीच में, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। जैसे कि 4 है और 7 है और ये 10 है, 13, एक सीरीज है। तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है हर टर्म के बीच में? इन दोनों के बीच में है 3 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में भी 3 का है, इन दोनों के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो ये 3 कॉमन डिफरेंस है, ये हमारी पहली टर्म है। और इस सीरीज में जितनी टर्म्स होंगी उसको हम n बोलते हैं, और उस इन तीनों मतलब इंफॉर्मेशन का यूज करके हम nth टर्म निकालते हैं जिसको हम an बोलते हैं। और अगर सीरीज वो खत्म हो जाती है कहीं पर जाकर तो उसकी लास्ट टर्म होती है, और लास्ट टर्म और nth टर्म लगभग एक ही होता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आज हम बेसिकली जो एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेरा फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसी तरह का और दूसरा क्वेश्चन होगा एकदम सेम टाइप का, तो वो मैं इसको आपको बस हिंट दे दूंगा कि इसको कैसे करना है। वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम भी आ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा कि आप इसको जो है प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 में ये बोल रहा है कि एक टेबल दी गई है, अगर आप अपनी बुक में देख पा रहे हो तो एक टेबल दिया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और एन दे रखा है, 4 चीजें हैं। उन 4 में से हर बार एक मिसिंग है, तो आपको वो एक मिसिंग टर्म निकालनी है फॉर्मूले का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू दिया है इन्होंने 3 और n इज इक्वल टू दिया है 8, और इन्होंने बोला an निकालो। ठीक है, an कैसे निकालोगे? अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब 3 चीजें दी गई हैं, तो कुछ 4 चीजें हैं इसमें फॉर्मूले में, उसमें 3 आपको दिया गया है, तो वही 3 चीजें रख दोगे तो चौथी चीज अपने आप निकल जाएगी, है ना। तो a n इज इक्वल टू a दिया है 7 प्लस n माइनस वन, है ना। n कितना है? 8, तो 8 माइनस वन हो गया वो, इंटू डी, और d हमारी d की वैल्यू 3 है। तो 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होगा? 7, और 7 इंटू 3 होगा 21, और 21 और 7 कितना होता है? 28। तो हमारी an की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, इसी तरह से इस पूरे पहले क्वेश्चन में हर बार कोई 3 चीजें दी गई हैं आपको, और आपको चौथी जो वस्तु जो पूछी गई है, जो भी टर्म पूछी गई है वो निकालना है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें फर्स्ट टर्म दिया है -18 और n दिया है 10 और an पूछ रखा है, an 0 दिया और d पूछ रखा है इन्होंने, है ना। तो इसको भी कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। a इन्होंने दिया है -18, क्वेश्चन नंबर ये पहले का दूसरा है, ठीक है, दूसरा पार्ट है, और इन्होंने क्या दिया है? n दिया है 10, यानी उसमें 10 टर्म है उस एपी में, और जो उसकी nth टर्म है 0 है। तो कौन सी टर्म 0 होगी ये पूछ रहा है बेसिकली। अच्छा, 10वीं टर्म 0 है उसकी, है ना। an यानी अगर n 10 है और an 0 यानी 10वीं टर्म उसकी 0 है, तो d पूछ रहा है मतलब कितने कितने का डिफरेंस होगा हर टर्म के बीच में। तो देखो फॉर्मूला यही लगा दो फिर से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टू डी। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मैं जो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो an दे रखा है 0, तो लिखो 0 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है? -18 प्लस n माइनस वन, n कितना है? 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी निकालना है हमें। अब इसको इधर लेके 18 को तो हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 18 इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस वन कितना होता है? 9 इंटू डी। अब 9 से आकर डिवाइड करेगा तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी, कट गया 2 आ गया, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। ठीक है, डी निकल गया आपका। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आपको सेम करना है। आपको किसी बार n पूछा होगा, किसी बार an पूछा होगा, तो आपको बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया हुआ है कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 इज, यानी कि एक एपी दिया गया है आपको, एक सीरीज दी गई है 10, 7 और 4, और हमसे पूछ रहा है कि उसका जो 30th टर्म क्या होगी, है ना।
यानी कि हमें n दे रखा है n इक्वल टू 30 एंड 30th टर्म, 30वीं टर्म क्या होगी उस चीज की, है ना। तो यानी कि हमें पूछ रहा है a30 की वैल्यू क्या होगी। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस an का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है ना। a की वैल्यू पुट करो, पहली टर्म क्या है 10 है, प्लस n कितना दिया हुआ है 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है माइनस करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, है ना। तो 7 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 जो कि होगा माइनस का 3। तो यहाँ आएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई में। अब देखो 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 बचेगा, 29 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, 29 3 क्या होता है 87, तो 10 प्लस माइनस माइनस 87 हो जाएगा वो, ठीक है। अब फिर से माइनस कर दो तो बचेगा आपका माइनस का 77, यानी कि जो 30th टर्म होगी वो यानी a30 होगी वो 77 होगी, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट ये बोल रहा है 11th टर्म क्या होगी, एक और एपी दिया उसका 11th टर्म निकालना है, तो एकदम सेम यूज करोगे फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टू डी। 11th टर्म पूछ रहा है तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, a दिया है, d निकाल लोगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसमें ऑप्शनल है तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो आपका आंसर आएगा सही उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, है ना। यानी कि क्या है कि बॉक्स दिया है, यानी एक एपी सीरीज, एक सीरीज दिया है और बोल रखा है सीरीज एपी है। तो अगर ये सीरीज एपी है तो जो है हमें ये फाइंड करना है कि जो बॉक्स में टर्म होगी यानी कि वो क्या आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से करना है ना। तो इसे करते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पर ना ये बोल रखा है कि एक सीरीज है वो एपी है, उसमें बीच की वाली टर्म मिसिंग है, तो वो हमें टर्म फाइंड करनी है। तो देखो एपी कैसा होता है, ऐसे पहले एक टर्म होगी, फिर एक टर्म होगी, फिर एक टर्म होगी, और हर बार जो है इसमें कुछ जुड़ता चला जाता है, और वो जुड़ता है, कॉमन डिफरेंस वो सेम रहता है ना। तो ऐसे मान लो कि पहली टर्म अगर मान लो 2 है, फिर 5 है, तो 3 जुड़ा है यानी 3 और जुड़ेगा 8 होगा, फिर इसमें 3 और जुड़ेगा 11 होगा, ऐसे करके जाएगी, है ना। तो पहली टर्म हम उसको हम a बोलते हैं, दूसरी टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से अगर मान लो तुमसे a2 पूछे तो a2 क्या होता है, a2 होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टाइम यानी कि a प्लस डी होता है ना। इसी तरह जो थर्ड टर्म होती है उसको हम बोल सकते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को हम क्या बोल सकते हैं a प्लस 3d, ऐसे फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म को a प्लस 5d, सेवंथ टर्म को a प्लस 6d, इस तरह से होता है ना। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म दिया है, यानी कि हमें a दिया है, और ये क्या है कि थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम क्या बोल सकते हैं a प्लस 2d, यानी कि हमारे पास a प्लस 2d भी दिया है जो कि 26 के बराबर है। अब जैसे इसमें देखो चैप्टर 3 का आपका यूज होगा लीनियर इक्वेशन का, कैसे a की वैल्यू दी है 2 और यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो जो है क्या हो जाएगा कि a की जगह 2 रख दो तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2 को उधर भेजोगे हो जाएगा माइनस करोगे 24 हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू 24 हो गया और 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, यानी d 12 है। d 12 का मतलब कि हर टर्म में 12 जुड़ता चला जाएगा, हर एक टर्म के बाद 12 जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ यानी यहाँ 2 है तो इसमें 12 जुड़ेगा, तो 2 में अगर 12 ऐड करोगे कितना आएगा यहाँ पे 14, यानी कि 2 14, और अगले टर्म में 12 जुड़ा तो वो 26 ऑलरेडी हो गया, वो वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, फिर बाकी आप पढ़ लेना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले बॉक्स दिया है इन्होंने, उसके बाद फिर 13 दे दिया सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फिर से ब्लैंक छोड़ दिया, और फोर्थ टर्म फिर से दे दिया इन्होंने 3, ठीक है। अब देखो यानी a तो नहीं दिया, a की वैल्यू तो नहीं पता क्या है, लेकिन दूसरी टर्म सेकंड टर्म और दी है, और सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, है ना, हमने यहाँ पर सीखा था, यानी कि a प्लस डी दिया है जो कि है 13, और एक फोर्थ टर्म दिया है, और फोर्थ टर्म को क्या बोल सकते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 3 दिया है ना। अब हमें d निकालना है, तो वही अब क्या करेंगे, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देंगे, है ना,
तो इक्वेशन 2 में से जब 1 माइनस करोगे, देखो तो a में से a माइनस करोगे तो a कट जाएगा, 3d में से d माइनस करो और 3 में से 13 माइनस करो, यानी कि इसमें से ये और इसमें से ये, तो 3d में से d गया तो बचेगा 2d, उस साइड क्या बचेगा, 3 में से 13 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब ये डिवाइड करेगा 2, ये 5 बार में कट जाएगा, तो यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का 5। d की वैल्यू माइनस का 5 का मतलब है कि हर बार जो हर अगले टर्म से 5 घट रहा है ना, हर अगले टर्म से 5 घट रहा है। तो क्या करेंगे, अब पहली टर्म क्या होगी, अब देखो ये 13 है, यानी यहां पर जो टर्म थी देखो अब ये जो टर्म है इसमें से जो है कुछ घट के 13 हुआ है ना, यानी कि अगर इसमें हम उतना जोड़ देंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, है ना, यानी कि इसे -5 का मतलब क्या है, हर बार 5 माइनस हो रहा है, यहाँ से 5 माइनस होकर ये हुआ, यहाँ से 5 माइनस जो कि कुछ और होगा, फिर यहाँ से 5 माइनस हो कुछ और होगा, है ना। तो यानी पहली टर्म क्या होगी, इसमें 5 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, पहली टर्म क्या हो जाएगी, 13 में 5 ऐड करो तो हो जाएगा 18। अब देखो बन गई ना सीरीज, 18 हो गया, अब -5 करो तो 13 हो गया, 13 में से 5 माइनस करो तो अगला टर्म 8 हो जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करो तो अगला टर्म 3 ऑलरेडी दे रखा है ना। तो इस तरह से जो है इसी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। तो मतलब इसमें इतना ही है, आपको बेसिकली इक्वेशन बन जाए, किसी में नहीं बनेगी तो वैल्यू पुट हो जाएगा, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इससे पहले इसको मैं इरेज कर दूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया था, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाया तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो मैं आपको ना यहीं से समझा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा था कि एक एपी दिया है 11, 8, 5, 2 और आगे तक गया है इस तरह से, तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस एपी की एक टर्म -150 होगी कि नहीं होगी, ये हमें चेक करना था। तो देखो जैसे कि हम कहते हैं कि इस टर्म एक एपी है, उसकी 7वीं टर्म क्या है, 8वीं टर्म क्या है, 20वीं टर्म क्या है, इस तरह से हम कहते हैं, है ना। तो आप ये देख पा रहे हो कि 7, 8, 20, 21, हम ये कभी कहते हैं कि उस एपी की 10.5वीं टर्म क्या है, 5.5वीं टर्म क्या है, 9.5 टर्म क्या है, ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि या तो पहली होगी या दूसरी होगी, 1.5 टर्म तो नहीं होगी। तो इसलिए यानी जो आपका n है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी होल नंबर होगा मिलाकर, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें यही चेक करना था, हम एक बार हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 150 इसकी टर्म है, अगर हम मान लेंगे तो यानी ये इसके लिए एक n की वैल्यू आनी चाहिए, तो वो n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो an, अब अगर हम मान लेते हैं कि ये इसकी nth टर्म है, मान लेते हैं वो उसकी nth टर्म है, ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an = a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू क्या है, -150 है, इज इक्वल टू 11 है हमारी फर्स्ट टर्म प्लस n - 1, n हमें पता नहीं है, तो हम ये चेक करने कौन सा नंबर पर आएगा, 150, ठीक है, n - 1 × d, तो -3 हो गया ये। अब इसके बाद जो है -150 माइनस इसको इधर लेकर आएंगे, ये -11 हो जाएगा, और 3 जो है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना आप, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये होगा -161 ऐड करने पर, और अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो होगा 161/3। अब जब डिवाइड करोगे आप इसको तो आएगा 53.6 करके कुछ, है ना, और आगे भी नंबर जाएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो और इस -1 को इधर लाके ऐड करोगे तो आएगा 54.6। तो आपने ये देखा कि जो n की वैल्यू है ये एक होल नंबर नहीं आ रही है, ये पॉइंट में आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 54.6 टर्म हो, या तो 54th टर्म होगी, 55th टर्म होगी, है ना। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि जब -150 है वो इस एपी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आता तो n की जो वैल्यू होती ये होल नंबर होती, ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा था कि एक एपी है, उसकी 11th टर्म दे रखी है 38 और 16th टर्म दे रखी है 73, तो हमें उसके 31st टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 31st टर्म के लिए क्या करेंगे हम, अब एक काम करते हैं, देखो 11th टर्म है, तो 11th टर्म क्या हो सकती है, a + 10d होती है 11th टर्म, है ना, क्योंकि a + n - 1 × d, और n है 11, तो 11 - 1 क्या होगा, वो होगा 10, तो a + 10d = 38। इसी तरह से a + 15d = 73 हो जाएगा, ये 16th टर्म होगा, a + 15d जो कि 73 है। अब ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, 2 में से 1 माइनस कर दो, इसका मतलब a में से a माइनस करो, 15 में से 10 माइनस करो, 73 में से 38 माइनस करो, उससे एक आपका जो है इक्वेशन और बनेगा। तो a में से a माइनस करो तो a तो खत्म हो जाए, कैंसिल हो गया, 15 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 5d, और 73 में से 38 माइनस होगा तो बचेगा 35, ठीक है। अब 5 उधर जाकर डिवाइड करेगा 35 को, तो d = 35/5, और ये डिवाइड होकर बचेगा 7,
यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी अब 7। अब डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, उससे हमारा ए की वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो a प्लस 10d है, तो a प्लस 10, अब d की वैल्यू 7 आ गई, तो 10 इंटू 7 हो गया इक्वल टू 38। अब 10 7 से 70 होता है, 70 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 हो गया, और जो है आंसर आ गया -32, यानी a की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने a और d निकाल लिया। हमें निकालना है 31st टर्म। 31st टर्म क्या होगी, a प्लस 30d होगी, है ना। तो a 31st, तो देखो अब देखो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 कितना होता है 30 होता है, तो a प्लस 30d कर दिया। a की वैल्यू भी निकाल रखी है, d की वैल्यू भी निकाल रखी है, तो -30, a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 31st टर्म आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका 31st टर्म आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर दूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक एपी है, उसमें 50 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 में n की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में थर्ड टर्म इज 12, यानी कि थर्ड टर्म है, यानी A3 जो है वो 12 है, थर्ड टर्म 12 है, और हमसे पूछ रहा है कि लास्ट, और ये कह रहा है लास्ट टर्म इसकी 106 है, यानी L इज इक्वल टू 106 है, ठीक। तो हमें निकालना है फाइनल 29th टर्म निकालना है, और हमें निकालना क्या है, A29 निकालना है, ठीक। देखो n 50 है, A3 12 है, और L जो है लास्ट टर्म 106 है उस AP की, 50 टर्म है, उसमें से 29वीं टर्म निकालनी है। देखो तो जो लास्ट टर्म, इसको हम nth टर्म भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि 50वीं टर्म। लास्ट टर्म क्या होगी, जो लास्ट टर्म जो 50वें नंबर पर होगी यही तो होगी, यानी कि हम कह सकते हैं an इज इक्वल टू 106। और ये an कौन से नंबर पर, 50वें नंबर पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि A50 जो है 106 है ना। ओके, फॉर्मूला यूज करते हैं हम सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an दिया है, यानी A50 दिया है, 50वें नंबर पर कौन सा नंबर है 106, इज इक्वल टू a दिया है हमें, अच्छा a नहीं दिया, ठीक है। ऑल राइट, हमें क्या हमें दे रखा है थर्ड टर्म। चलो पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, a प्लस n माइनस 1, यानी 106 कौन सा नंबर पर, 50वें नंबर पर है, तो 50 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 49 हो जाएगा ना वो, डी। चलो कर लेते हैं, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ऑल राइट, a प्लस 49d इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू 106 की, ठीक है। अब थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d होती है ना, तो इसके नीचे लिख दो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है। थर्ड टर्म a प्लस 2d ही होती है, हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में किस तरह से होता है ये। तो क्वेश्चन इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन ये 2 मान लो। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है हमें, तो इसमें से ये माइनस कर लो, ठीक। तो a में से a माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, और इसमें से ये माइनस करो। तो देखो 106 में से 12 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा कितना बचेगा भाई, ये 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और 10 में से 1 गया तो ये 9 बचेगा, ठीक है, 94 बचेगा ये, ठीक। और इधर कितना बचेगा, इज इक्वल टू ए में से 1 गया तो कट जाएगा, ये खत्म, 14 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 47d बचेगा, है ना। अब 47 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा इसको, तो 97 को 2 कितनी बार में डिवाइड कर देगा, 2 बार में, है ना। 47 दूरी 94 होता है, तो 94, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब d की वैल्यू अगर 2 है तो आप आराम से a निकाल लोगे, है ना। अब आप a निकाल लो, आप इस वाले में d की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू डी, यानी कि 2d, यानी 2 इंटू 2, 2 2 4, और 4 इधर जाएगा। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करो, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू 2, तो 2 जा 4, 4 इधर आएगा, 12 में से माइनस होगा, तो 12 माइनस 4 कितना होगा, 8, तो 8 बचेगा इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब a और d पता है हमें, निकालना क्या था, 29th टर्म निकालनी थी, यानी कि a 29 निकालना था, जो कि होता है a प्लस 28d। अब वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2,
तो 28 टू 56 और प्लस 8 पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो 56 और 8 होगा 64, यानी कि 29 टर्म आ गई हमारी 64। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and 8। थर्ड टर्म दिया है इन्होंने 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं ना। थर्ड टर्म दिया है कितना, थर्ड टर्म इज 4 और नाइन्थ टर्म दिया है -8। नाइन्थ टर्म पहुंचते पहुंचते वो -8 हो गया है, यानी वो घटते हुए जा रहा है सीरीज। तो हमें ये बताना है कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। कौन सी टर्म मान लेते हैं, nth टर्म 0 होगी, यानी कि an जो है 0 है। तो कौन से नंबर पर आएगा हमें ये निकालना है। तो पहले इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखो A3, तो वैसे ही हर बार की तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो A3 क्या होगा, a + 2d = 4 और A9 होगा a + 8d = 8। अब यहाँ से आप जो है इस तरह सॉल्व करके a और d निकाल लोगे, है ना। अब a और d आ जाएगा तो हमें ये पता करना है कौन से नंबर पर 0 आएगा। तो यानी कि फॉर्मूला रखोगे इस बार आप an = a + n - 1 और an 0 रखोगे, a और d की वैल्यू आपको मिली जाएगी यहाँ सॉल्व करने पर, और n की वैल्यू फिर आपकी निकल जाएगी। तो उस वाले टर्म के लिए जो सीरीज में 0 आएगा, यानी मान लो n की वैल्यू 4 आएगी तो यानी 4th टर्म पे 0 आएगा, 7th टर्म पे 0 आएगा, 7वें 8वें नंबर पर 0 आएगा। तो वो आपको n निकालना है ना। तो भाई आपको क्वेश्चन नंबर 9 में करना है, ठीक। तो इसको कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें कह रहे हैं 7th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 7। यानी जो ये वाली टर्म है 17th नंबर पर जो टर्म है वो जो 10वें नंबर पर टर्म से 7 ज्यादा है ना। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है उस AP का, हमें कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है। देखो 17th टर्म क्या होगी, 17th टर्म होगी हमारी a + 16d और 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी हमारी, होगी a + 9d। अब ये बोल रहा है कि ये जो ये वाली टर्म है इससे 7 ज़्यादा है, इससे कितनी 7 ज़्यादा। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यानी 7 आना चाहिए, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर जो 17 है वो 8 से 7, 17 जो है वो 10 से 7 ज़्यादा है। किससे, 10 से, यानी अगर 17 में से 10 माइनस करूँगा तो 7 आएगा, है ना, क्योंकि 7 ज़्यादा है वो। इसलिए इसमें से हमें ये माइनस करेंगे तो हमारा 7 होना चाहिए। तो आप सीधे सीधे क्या करो, ये माइनस कर दो, a + 16d में से 10th टर्म माइनस करो, माइनस 10th टर्म क्या है, a + 9d है और इक्वल टू किसके बराबर है, 7 ज़्यादा है, यानी 7 आएगा माइनस करने पर। अब माइनस कर दो तो a + 16d माइनस, और ये प्लस हो गया माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 9d = 7। अब a से a कट गया, 16 में से 9 का कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7d = 7 और d = कितना आ गया, 7 / 7, तो d = आ गया 1। अब d आ गया है। अब हमें क्या निकालना है इसका, हाँ कॉमन डिफरेंस निकालना था, d निकालना था और d हमने निकाल दिया, है ना। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन बनेगी किसी किसी में, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और फिर आपकी जो वैल्यूज आएंगे उसको इधर उधर पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आपका निकल ही जाएगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर आ ही जाएगा। बस आपको सॉल्व करते जाना है ना। कुछ भी आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि इसी मेथड सॉल्व करो। अगर कोई और मेथड आपको सही लगा उससे भी आप कर सकते हो। बस आपको जो है सॉल्व करते हुए जाना है, बस वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए मेथड आपका, वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि एक सीरीज है 3, 15, 27, 39 इस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, AP है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी टर्म होगी, यानी कौन से नंबर पर जो टर्म होगी वो 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो पहले ये फाइंड करते हैं 54th टर्म क्या होगी इसकी। तो A54 है ना, एग्जाम में कैसे करोगे, लिखोगे A = 3, D = क्या है, A = 3 और D = 15 - 3 जो कि होगा कितना, 12। अब 54th टर्म क्या होती है A + 53D, 53D। तो देखो A कितना है, A है 3 + 53 × D और D कितना है 12। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 3 + 36 और 63 639, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आया 54th टर्म।
लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इसमें होगी तो 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा होगी, यानी इससे ज़्यादा है 132। तो इसमें ऐड करो 639 प्लस 132 कितना आएगा, ये होगा 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7 771। कुल मिलाकर हमसे ये पूछ रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 771 होगी। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है इस तरह का, है ना, कि कौन सी टर्म कुछ होगी, है ना। तो यानी कि हमें n पूछ रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर, यानी मान लेते हैं कि ये an है, यानी nth टर्म है। तो nth टर्म क्या है, 771 है, इज इक्वल टू a कितना है हमारा, a प्लस n माइनस 1 d होता है फॉर्मूला। तो a 3 है प्लस n नहीं पता, n निकालना है, इंटू d पता है कितना 12 है। अब इसको सॉल्व कर लो और आप n निकल जाएगा, यानी कि n उस nवें नंबर पर जो है, यानी जो n आएगा उस नंबर पर हमारी 771 टर्म होगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है 11 था, हम 12 क्वेश्चन करेंगे। तो 11 हो गया और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो सीरीज है, उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो देखो, दो AP हैं, एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है कि नहीं किया। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो देखो, तो दो AP हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि कोई भी दो सीरीज दी गई होंगी, दो सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम है। सेम कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जितना डिफरेंस पहले वाले जो है AP में है हर एक टर्म के बीच में, उतना ही दूसरे वाले सीरीज में भी है हर एक टर्म के बीच में। तो अब ये पूछ रहा है कि उनकी जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। 100th टर्म का मतलब क्या हुआ, तो मान लेते हैं कि जो एक AP है हमारा इस तरह से जा रहा है, A1 A2 A3 करके जा रहा है ना। तो और दूसरा भी इस तरह से जाएगा। दूसरा मान लेते हैं कि B1 B2 B3 करके जा रहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। तो पहली वाली सीरीज का 100th टर्म क्या होगा, A प्लस 99D, है ना। दूसरी टर्म का, दूसरी वाली सीरीज का मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म B है, तो उसका क्या होगा 100th टर्म, वो होगा B प्लस 99D, है ना, क्योंकि भाई ये A इसमें फर्स्ट टर्म है, इसमें B फर्स्ट टर्म है, तो B मान लिया हमने। तो अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 100, यानी कि इसमें से इसमें माइनस करोगे तो आपका 100 आएगा। तो इसमें से माइनस कर लो आप। तो देखो, तो अगर इसमें आप इस तरह माइनस करेंगे तो देखो A माइनस B हो जाएगा ये, और ये माइनस ये हो जाएगा ये, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि देखो D दोनों में सेम है, तो इसलिए कट गया ये। और इनका डिफरेंस कितना है 100, यानी कि A माइनस B भी 100 है। ठीक है, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है। तो हमें निकालना है 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो 1000 टर्म का डिफरेंस भी देखो अब कैसे, 1000 टर्म क्या होगी, वो A प्लस 999D होगी, है ना, और इसमें B प्लस 999D होगी, है ना। 1000 टर्म दोनों की यही तो होगी। इसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ये, इसको A ही मान लो, ठीक है। इसकी मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A है इस वाले AP की, इस वाले की B है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट टर्म, कोई AP है उसकी फर्स्ट टर्म A है, तो ये ऐसे A प्लस A, दूसरी टर्म क्या होगी इसकी A प्लस D हो जाएगी, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 2D हो जाएगी, अब इसकी B है तो B प्लस D, B प्लस 2D हो गई है ना। अब 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, माइनस कर लो डिफरेंस निकालने के लिए, इसमें से इसको माइनस करो तो A माइनस B होगा और ये माइनस ये होगा, तो A माइनस B प्लस 999D माइनस 999D, है ना, क्योंकि D तो सेम ही है इसलिए सेम रहेगा ये। तो देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर बचा A माइनस B। तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो 99th टर्म यानी कि 1000th टर्म है वो A माइनस B है, और A माइनस B की वैल्यू क्या थी, वो 100 थी, तो यानी कि 1000th टर्म का डिफरेंस भी A माइनस B यानी कि 100 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसके लिए इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं। ऑल राइट,
तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 13 में ये कह रहा था, एक्चुअली मैंने पहले सॉल्व कर दिया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो फिर मेरे को दोबारा समझाना पड़ेगा इसको अब। तो देखो हाउ क्वेश्चन था, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के, 3 अंकों के, जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो 3 डिजिट्स के नंबर क्या होंगे जिसमें 3 अंक होंगे, और उसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट्स का, वो होगा 100, है ना। और लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, वो होगा 999। इसके बाद तो जो 4 अंकों की संख्या आने लगती है ना, 1000 जो है 4 अंक में है उसमें। अब हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या जो 100 7 से डिवाइड होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है 100 को 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई 100 करो, तो एक बार में गया 7 बचा 3 0, 4 बार में गया 28, 2 रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 100 तो डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो कैसे निकालते हैं उसको, तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उसमें से आप जो रिमाइंडर आ रहा है उसको 100 में से माइनस कर दो, तो 100 में से 2 माइनस करोगे तो होगा 98, जो कि 4 से डिविजिबल 7 से डिविजिबल होगा। बट दिक्कत यह है कि 98 तो 2 डिजिट्स का है, तो हमें 3 डिजिट्स का चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम क्या करेंगे, जो आपका 7 है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो जो नंबर आएगा 5 उसको 100 में ऐड कर देंगे, तो होगा 105, है ना। 7 यानी रिमाइंड आपका डिवाइजर जो है उसमें से आप रिमाइंडर को माइनस करिए, और जो नंबर आए 5, जो भी आए, यहाँ तो 5 आ रहा है, तो उसको जो है आप जो मेन नंबर है जिसको हम चेक कर रहे हैं उसमें ऐड कर दो। तो 100 में 5 ऐड करो, कितना होगा 105 हो गया। अब डिवाइड करके चेक करते हैं हम, तो डिवाइड करोगे तो आएगा ये 7 बचेगा 3, और ये फिर पूरा कट गया, यानी कि 105 डिवाइड हो रहा है ना। यानी कि जो पहला नंबर जो 100 से डिवाइड हो रहा है 3 अंकों का, वो है 105, तो हमने 105 लिख लिया। अब चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है 999, तो इसको चेक करो। तो जब आपने डिवाइड करके चेक किया तो ये एक बार में गया 7 आया, 2 बचा 29, 9 उतार लिया, ये 4 बार में गया 4 टाइम्स, उसके बाद ये फिर जो है फिर से रिमाइंडर आ गया, है ना। रिमाइंडर कितना बच गया, ओके, तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर इस बार 5 बच गया। तो वही 2 तरीके हैं आप इसको डिविजिबल करवाने के, या तो आप जो है इस रिमाइंडर को माइनस कर दो तब भी डिविजिबल हो जाएगा, या तो इसमें से रिमाइंडर माइनस करो, जितना आए उसको ऐड कर दो। तो अगर इसमें से 7 में से 5 माइनस करूँ मैं, और उसमें 2 आए और 2 ऐड कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 1001, और वो तो 4 डिजिट का नंबर, तो वो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ माइनस करना होगा। तो 999 में से अगर आप रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो बचेगा आपका कितना, 994, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, मुझे पता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो लास्ट नंबर जो है वो 994 है, जो कि 7 से डिविजिबल है। अब देखो पहला नंबर 105 है, अगला नंबर क्या होगा, उसमें 7 ऐड करोगे तो वो भी डिविजिबल होगा, है ना। तो 112 है अगला नंबर, और उसमें 7 ऐड करो तो 119 है। तो देखो ये सीरीज बन गई, एक एपी बन गया, है ना। इन सब में 7 का डिफरेंस है, जितने भी नंबर हैं, ऐसे यहाँ तक है। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, तो ये तो पता लगाने के लिए आपको या तो सबको ऐड करते चले जाओ फिर सबको गिन लो, बट वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना है n कि कितने नंबर्स हैं, ऐसे n निकालना है। तो देखो an की वैल्यू है 994, यहाँ पर पुट किया, a की वैल्यू है 105, यहाँ पुट किया, n माइनस 1 इंटू डी। अब सॉल्व कर लोगे, जब आप जो है इसको उधर ले जाओ, माइनस करो, 7 से डिवाइड करो तो 127 आया, और इसमें फिर 1 ऐड करो इधर ले जाके तो 128 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिजिट्स के नंबर 128 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट्स के, जो कि 7 से डिविजिबल हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन से इसमें 5 का डिविजिबिलिटी आ गया कि कितने नंबर 5 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर 10 से हैं, कितने नंबर 12 से हैं। तो इस तरह से आप जो है इसी सेम मेथड से कर सकते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर इसमें है, हमने 13 कर लिया, 14th क्वेश्चन देख लो आप, एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप इसको हिंट दे रहा हूँ, आप बाकी उसको कंप्लीट करिएगा। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। बेसिकली ये बोल रहे हैं कितने नंबर 4 से डिविजिबल हैं इन दोनों के बीच में। हम यहाँ पर हमें था 100 और इसके बीच में कितने नंबर डिविजिबल थे, और यहाँ इन दोनों के बीच में तो पहला नंबर निकालो, क्या 10 डिविजिबल है, नहीं है। इसके बाद कौन सा नंबर है, तो हमें 4 का तो टेबल आता है, तो 4 यानी कि 12 डिविजिबल है पहला नंबर 10 के बाद जो है। और इससे पहले कौन सा नंबर है, तो इससे पहले के लिए क्या करोगे, आप सिंपली क्या करो कि 250 को डिवाइड कर लो 4 से। देखो मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको इरेज करके, उसके बाद फिर हम जो है आगे कर लेंगे इसको, ठीक है। तो
यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 को डिवाइड जब आप करोगे ना 250 को 4 से डिवाइड जब हम करेंगे, देखो ये आएगा 4 6 24, थोड़ा सा गीला हो गया इसलिए मार्कर कम चल रहा है, यहाँ आएगा 10 और ये होगा 4 2 8 हुआ है, यहाँ -2 आया, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा है। अब क्या है कि आप 250 में 2 माइनस कर दोगे तो आपका जो है 8 2 48 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर पहला नंबर 12 है, लास्ट नंबर है 248, यानी कि इस तरह से नंबर जाएगा। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 16, ऐसे फिर होगा 20, ऐसे जाते 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 248 तक जाएगा वो, है ना। तो देखो आपका फर्स्ट भाई n निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको मिल गई है 12, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे 4 है, nth टर्म पता है, बस n निकाल दो, सिंपल है, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करके n निकाल दो इसका, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको इरेज करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, इसको पहले इरेज कर दिया जाए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि 2 AP सीरीज दी गई हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई हैं, इसमें पहली सीरीज है 63, 65, 67 इस तरह से आगे बढ़ रही है, दो का डिफरेंस है, और दूसरी सीरीज है 3, 10, 17 इस तरह से आगे जा रही है, दोनों AP हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की, है ना, कि जिसमें दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, यानी ऐसी कोई टर्म यहाँ पर आए और यहाँ पर आए वो दोनों इक्वल हो जाएं। तो कौन सा नंबर पर ऐसा होगा, ऐसे पहले नंबर पर दोनों अनइक्वल है, यहाँ पर भी अनइक्वल है, सेकंड नंबर पर भी, थर्ड पे भी अनइक्वल है, तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, कौन से नंबर पर जो है दोनों टर्म जाके इक्वल हो जाएंगे, यानी nth टर्म दोनों के इक्वल हो जाएंगी। तो देखो इसमें सिंपल है, आप इक्वेशन बना दो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर है, पहले इस वाले सीरीज से शुरू करते हैं, जो कि a की वैल्यू 63 है, इसकी nth टर्म क्या होगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। इसी तरह से इस वाले टर्म की nth टर्म क्या होगी, दूसरी वाली टर्म की, इसकी ये a प्लस n नहीं पता इंटू 1 इंटू डी, तो इसमें डी कितना है 7 है इसका। अब हमें ये करना है n की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए दोनों टर्म बराबर होंगे, दोनों को आप बराबर कर दो, तो इसको 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, n की उस वैल्यू के लिए ये दोनों nth टर्म बराबर होंगी, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर है, यही पूछ रहा था कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगे, तो हमने बराबर रख दिया, हमने इसको इक्वल एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इक्वल एज्यूम कर लिया तो n की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे, तो n की उस वैल्यू के लिए दोनों टर्म इक्वल होंगी, है ना। आप बाद में वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर होगा 15, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करना ईजी ही है। आपको क्या करना है, सारे टर्म्स जो 63 को इधर लेकर चले जाओ और जो n वाले टर्म इसको इधर ले आओ, है ना, फिर सॉल्व कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा n का। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ऑलराइट, तो 16 में क्या बोल रहा है कि डिटरमिन द AP whose थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखो थर्ड टर्म 16 है इस AP की, यानी कि थर्ड टर्म क्या होती है, वो a प्लस 2d होती है, यही थर्ड टर्म होती है जो कि 16 है। और साथ में ये भी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो सेवंथ टर्म क्या होता है, देखो a7 होता है और फिफ्थ टर्म क्या होता है a5 होता है। सेवंथ टर्म इससे कितने ज्यादा है 12, यानी कि ये माइनस ये इज इक्वल टू 12। अब इसको जरा कर लेते हैं, सेवंथ टर्म क्या होती है, होती है a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म क्या होती है, होती है a प्लस 4d इज इक्वल टू 12 है। इसको जरा सॉल्व करो, तो देखो ये माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a से a कट गया, 6d माइनस 4d कितना होगा 2d इज इक्वल टू 12, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेगा तो ये d की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, d इज इक्वल टू क्या आ गया 6। देखो d आ चुका है, अब d इज इक्वल टू 6 आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लोगे,
यानी यहाँ पर आप डी की वैल्यू पुट कर दो तो आपकी ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है अब ए पी निकालना है हमें, है ना, तो ए पी ही निकालना है। तो देखो ए की वैल्यू अगर आ गई आपकी मान लो, तो ए की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, डी की वैल्यू 6 आई है ना, तो डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेना, और एग्जाम में करो तो लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है 16 दे रखा है, 2 इंटू 6 करो कितना आएगा 12, और 12 रखा है तो माइनस करेगा तो 16 माइनस 12 होगा 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। अब ए 4 है और डी है 6, तो देखो ए पी क्या बनेगा 4, 4 प्लस 6, 6 जुड़ता जाएगा, ये 10 हो गया, इनमें 6 जोड़ दो 16 हो गया, 6 जोड़ दो 22 हो गया। इस तरह से जो है ये ए पी निकल गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं आप। तो क्वेश्चन बेसिकली इसी तरह के सारे क्वेश्चन इजी ही हैं, आप बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फाइंड द, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और 2, 5, 3, इस तरह से ये एपी है 3, 18, 13 और 2, 5, 3 लास्ट टर्म इसकी ये है। हमें इसकी कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म, लेकिन 20th टर्म लास्ट से निकालनी है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग से वाले का है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास मैंने एक सीरीज लिया, एक मेरे पास ऐसे मतलब कि ये मान लो नंबर है ना 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। कितने नंबर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर हैं। ठीक है, तो अब मैं इससे मेरे से ये कहूँ, अगर मेरे से ये कहा जाए कि लास्ट से थर्ड टर्म निकालो, है ना, लास्ट से कौन सी टर्म निकालो थर्ड, तो जो लास्ट से थर्ड टर्म होगी ये वाली टर्म है ना, लास्ट से थर्ड 1, 2, 3, हमारे पास जो एपी में फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग से है, यानी कि स्टार्टिंग से टर्म बोलेगा तो निकाल देंगे, लास्ट वाले उसमें अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला वो। तो हम क्या करेंगे, हम वो चेक करेंगे कि वो टर्म स्टार्टिंग से कौन सी वाली होगी। जैसे कि इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म है, तो जो टर्म लास्ट से तीसरी टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, है ना। तो अगर 9 में से 3 घटा दोगे तो आप 6 आएगा, तो आप सोचोगे 6वीं टर्म होगी, बट 6th टर्म तो यहीं पर होगी, और जो ये वाली टर्म होगी वो 6 से एक आगे जाके 7वीं टर्म होगी, यानी कि जो 9 - 3 + 1 वाली टर्म होगी, यानी कि 7वीं टर्म, है ना। तो इसका मतलब कि इस सीरीज में हमें लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, यानी कि हम पहले ये पता करेंगे इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल टर्म्स पता करते हैं कितनी टर्म्स होंगी। तो उसके लिए पहले इसको इरेज कर दिया जाए सबको, उसके बाद हम जो है चेक करेंगे कि टोटल टर्म्स इसमें कितनी हैं। तो यानी कि हम n निकाल लेते हैं, टोटल n कितना है, देखो an दिया है 253, है ना, तो 253 an इज इक्वल टू a जो कि 3 है प्लस n - 1, n नहीं पता हमें, इंटू d, और d की वैल्यू 8 - 3 कितना आएगा 5 आएगा। इसको इधर लाके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 250, ये इधर आके डिवाइड करेगा इसको, यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू n - 1, ये 50 बार में कट गया, और 1 इधर आके ऐड होगा तो n की वैल्यू आ गई 51। टोटल इसका मतलब हुआ कि इस पूरी सीरीज में 51 टर्म्स हैं, हमें लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, यानी वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी 51 - 20 और +1 भी होगा, है ना, तभी तो 20वीं टर्म आएगी। तो लास्ट से जो 20वीं टर्म होगी वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी 32 आया, यानी हमें स्टार्टिंग से 32 टर्म 32nd टर्म निकालनी है, 32nd टर्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई है 32 आई। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन में आपसे जो है पूछेगा कि आपको लास्ट से टर्म निकालो, तो पहले आप वो पता करोगे वो उसमें टोटल टर्म कितनी है, और फिर ये पता करोगे जो लास्ट से जो टर्म वो है वो स्टार्टिंग से कौन सा नंबर पर आएगी। तो जो लास्ट से 20वीं टर्म होगी वो स्टार्टिंग से गिनोगे तो वो 32वें नंबर पर आएगी, यानी n 32 है। अगर n 32 है तो फिर आप जो है इसका फॉर्मूले का यूज करो कि 32वीं टर्म निकाल दो। तो 32वीं टर्म क्या होगी a32, जो कि होगा a + 31d। अब देखो a तो है ही आपके पास, d भी है, तो आप बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17। अब इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है
कि जो एक एपी है उसकी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 है ना। तो फोर्थ टर्म क्या होगी एपी की, ऐसे मान लो A4 है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म A8, इसका सम कितना है, इसका सम है 24। और क्या बोल रहा है उसके बाद, और ये बोल रहा है कि सिक्स टर्म यानी A6 और A10 इनका सम कितना है, ये है 44। और हमें AP निकालना है, बहुत सिंपल सवाल है। A4 क्या होता है, A4 होता है A+3D। A8 क्या होता है, वो होता है A+7D इक्वल टू 24। ठीक है, इसी तरह से A6 क्या होता है, A6 होता है A+5D। A10 क्या होता है, A10 होता है प्लस A+9D इज इक्वल टू 44 है ना। अब क्या करो, अब जो है पहले इस इक्वेशन को देख लो, तो A और A कितना होगा 2A प्लस 3D और 7D कितना होगा 10D इज इक्वल टू 24 है। A और A फिर से 2A और 5D और 9D 14D इज इक्वल टू 44। अब हर एक क्वेश्चन की तरह जो हमने पीछे किया है, इक्वेशन 2 में से 1 घटाओ तो 2A में से 2 खत्म हो गया, 14 में से 10 गया, 4 बचेगा 4D, इसमें से ये घटाओ, D की वैल्यू निकालो। अब D की वैल्यू जो है पुट करो कि किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू निकाल लो, A और D आ गया तो सिंपली जो है आप उसका AP जो है फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन था, इसको आगे करना बहुत ही सिंपल है, इजीली हो जाएगा, है ना। हमने इस तरह क्वेश्चन पीछे भी किए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि सुब्बा राव उन्होंने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, उनकी सैलरी उस समय थी 5000 रुपीज़। तो 1995 में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया इस सन में, और उनकी सैलरी स्टार्टिंग में कितनी थी 5000 रुपीज़ थी 1995 में। अब हर साल क्या होता है कि उनकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि इसके बाद उनकी सैलरी कितनी हो गई 5200 रुपये हो गई, फिर 5400 रुपये हो गई होगी। ऐसे जाते 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 उनकी सैलरी, ये बताना है हमें कौन से ईयर में जाके जो है उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो सिंपली हम ये देख पा रहे हैं कि ये AP बन रहा है, क्योंकि देखो हर बार जो है 200 बढ़ रहा है, यानी 200 का डिफरेंस हर टर्म में है, तो AP हो गया ये। तो ये लास्ट टर्म है, हमें निकालना कितने साल बाद होगा, तो n की वैल्यू निकालनी है ना। तो बस सिंपली AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D लगाओ। AN हमारा ये है, A तो आपको पता ही है, और D आपका 200 है, तो N की वैल्यू आएगी। N की वैल्यू का मतलब कि इतने साल बाद होगा, यानी मान लो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बाद होगा, मान लो 7 साल आता है आंसर, है ना। तो बेसिकली इसमें आंसर जो है देखो 200 बढ़ रही है, तो 5 साल में जो है इसकी 1000 बढ़ जाएगी, और जो है 2000 मतलब कि 10 साल में हो जाएगी, यानी n की वैल्यू आपकी 10 आएगी। अब यानी कि इसमें आप 10 ऐड कर दो, तो 1995 में इतनी थी, तो ये 10 साल बाद यानी कि 2005 में इसकी सैलरी 7000 हो जाती है ना। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का, उसको कर लेते हैं। तो रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने क्या किया कि जो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, जो उसका ईयर का फर्स्ट वीक था, उसने 5 रुपीज सेव किए। फिर क्या करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.5, और उसके बाद जो है हर वीक में वो 1.75 वीकली सेविंग इंक्रीज करती रही, यानी कि पहले वीक में 5 किए, तो अगले वीक में इसमें 1.75 और सेव किया, यानी 5 तो किए प्लस 1.75, तो कितना किया होगा उसने 6.75। और ऐसे ऐसे करते करते हर बार वो हर पिछले वाले पे 1.75 बढ़ाती चली गई। तो उसने जो है मान लेते हैं nth वीक पे 1.75 nth वीक पे उसकी सेविंग्स 20 रुपीज 75 पैसे हो गई थी। तो ऐसा करते करते उसकी सेविंग एक पॉइंट पर इतनी रुपए हो गई है ना। तो वो पता करना है कौन से वीक पर हुई, यानी n की कौन सी वैल्यू पर, nth वीक क्या है उसका। तो देखो सिंपल है, फर्स्ट टर्म इसकी ये है, और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म ये है, an इज इक्वल टू 20.75 है ना, और एक जो दिया ही है 5, और d हमें दिख ही रहा है कितना कितना बढ़ रहा है 1.75, यानी कि 1.75 का डिफरेंस है, तो d है 1.75। अब सिंपली n निकाल दो, उसमें फॉर्मूला लगा के n निकाल दो, तो इससे क्या मिलेगा हमें कि यानी उस वीक पर, यानी मान लो n की वैल्यू 5 आती है 6 7 जो भी आती है, तो n की उस वैल्यू पर, अब देखो मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ फॉर्मूला, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, an की वैल्यू 20.75, an इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1.75। इसको इधर लेके आओ माइनस करो, इसको इधर लेके आओ डिवाइड करो, फिर n का माइनस में जब ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू आएगी, तो n की यानी कि उस वैल्यू के लिए आपका जो है आंसर आ जाएगा n का, यानी कि उस वीक में जो उसकी सेविंग हो जाएगी 20 रुपीज 75 पैसे पहुंच जाएगी।
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कौन सी थी 5.2 खत्म होती है. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे.